हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे चौथे क्लास की हिंदी की किताब RBSC की, और इसका हम करेंगे 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर है गौरा बर्ड। ये एक पक्षी है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, और हम इसमें बताएंगे कि आपको ये जो पक्षी है वो कैसा होता है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। अरे आप मेरी हुम हुम आवाज़ सुनकर चौंको मत। तो जो पक्षी है वो कह रहा है कि मैं जो आवाज़ निकालता हूँ हुम हुम, उसको आप सुनकर चौंकिए मत। मैं कौन हूँ? मैं गौरा बर्ड हूँ, धौरों की धरती का प्यारा पक्षी गौरा बर्ड। तो वो बताता है कि मैं ये जो धौरों की धरती है, रेतीले टीलों की जो धरती है, उसका बहुत ही प्यारा पक्षी हूँ। मेरा नाम है गौरा बर्ड। तो मित्रों, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ, पर लोग मुझे सुंदर पक्षी मानते हैं। तो जो ये पक्षी है वो क्या कहता है? मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, मतलब मैं अपनी तारीफ़ अपने मुँह से नहीं करना चाहता हूँ। जो लोग हैं वही मुझको क्या कहते हैं? बहुत ही सुंदर पक्षी कहते हैं। वे मुझे सोहन चिड़िया कहकर पुकारते हैं। तो वो बताता है कि लोग मुझे सोहन चिड़िया कहकर पुकारते हैं, और कुछ लोग मुझे हुकना पक्षी कहते हैं। तो इसके कौन कौन से नाम हैं? सोहन, हुकना। और मुझे मराठी भाषा में मालढोक कहा जाता है, और मराठी भाषा में जो ये पक्षी है इसको कहा जाता है मालढोक। मैं लगभग 1 मीटर ऊंचा जीव हूँ। तो ये जो पक्षी है वो 1 मीटर ऊंचा होता है। मेरी चोंच हल्के पीले रंग की होती है और गर्दन व पेट सफ़ेद। तो इसकी जो चोंच होती है वो हल्के पीले रंग की होती है, और जो इसकी गर्दन होती है और जो पेट होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। फिर जो ये पक्षी है वो बताता है कि मेरे सिर पर एक काली टोपी और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। तो इसके सिर पर क्या होता है? एक काली टोपी होती है और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। मतलब जो सीना होता है वहाँ पर एक पट्टी सी होती है काले रंग की, और सिर पे टोपी के आकार का एक भाग होता है जो कि टोपी जैसा लगता है। तो मेरा शरीर जो होता है भूरा होता है, पंख काले भूरे और सफ़ेद बिंदुदार होते हैं। तो इसका जो शरीर है वो भूरे रंग का होता है, पंख काले भूरे और सफ़ेद इस पर बिंदियाँ होती हैं। हाँ, मेरे पैर ज़रूर पीले होते हैं और पंजे पीछे से सपाट होते हैं। तो इसके जो पैर होते हैं वो पीले होते हैं, और जो पंजे होते हैं वो पीछे से सपाट होते हैं, प्लेन होते हैं। मेरा वज़न लगभग 15 किलो होता है। इसका वज़न कितना होता है? 15 किलो होता है। और जो मादा है वो कद में थोड़ी छोटी होती है तथा वज़न में कम होती है। तो जो फीमेल पक्षी है ये, वो कद में उसकी लंबाई कम होती है, कद में छोटी होती है वो, और वज़न इसका कम होता है फीमेल का। यदि हम साथ हों तो आप हमें आसानी से पहचान सकते हैं। तो जो ये पक्षी है इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं, उसमें जो फीमेल होती है वो कद में छोटी होती है, वज़न कम होता है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो आप इनके वज़न से, इनकी लंबाई के आकार से पहचान सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो ये पक्षी है गौरा बर्ड, वो बहुत ही सुंदर पक्षी है, और इसको सोहन चिड़िया कह के पुकारते हैं। कुछ लोग इसको हुकना कहते हैं। मराठी भाषा में इसे मालढोक कहा जाता है। जो ये पक्षी है वो 1 मीटर ऊंचा होता है। इसकी जो चोंच होती है वो पीले रंग की होती है, हल्के पीले रंग की, और गर्दन और पेट कैसा होता है? और गर्दन व पेट सफ़ेद होता है, और इसके सिर पर एक काली टोपी और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। इनका शरीर जो होता है भूरे रंग का होता है, पंख जो होते हैं काले भूरे और सफ़ेद बिंदुदार होते हैं। इनके पैर जो होते हैं वो पीले होते हैं, और जो पंजे होते हैं पीछे से सपाट होते हैं। इनका वज़न जो होता है लगभग 15 किलो होता है, और जो मादा पक्षी होता है वो कद में छोटा होता है। जो मादा होती है वो कद में छोटी होती है, वज़न भी कम होता है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन मादा है और कौन नर। आगे बताया गया कि मैं सेवल घास से भरे मैदान में रहता हूँ। सेवल घास जो होती है वो राजस्थान के जैसलमेर में पाई जाती है। जो ये घास है इसको रेगिस्तान में घासों का राजा कहा जाता है, और जो ये घास होती है तो तापमान चाहे कम हो या अधिक हो, ये सरलता से वृद्धि कर लेती है। घास आसानी से उग जाती है। इस वजह से जो ये घास है वो रेगिस्तान में आसानी से उगाई जाती है।
तो ये जो पक्षी है वो सेवल घास से जो भरे हुए मैदान है वहाँ पे रहता है। और जैसलमेर में मेरे घर को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है। तो ये जो पक्षी है वो बता रहा है कि जैसलमेर में जो मेरा घर है उसको राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है, जिसे नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहते हैं। तो यहाँ हमारा परिवार रहता है, जो यहाँ हमारा क्या होता है, जो बड़ा परिवार है वो रहता है। और वो बता रहा है कि मैं शौकलिया सोरसैन में भी पाया जाता हूँ। तो जो शौकलिया है वो कहाँ पे है, अजमेर ज़िले में है, और जो सोरसैन है वो बारां ज़िले में है, दोनों राजस्थान में है। तो ये पक्षी वहाँ भी पाए जाते हैं। आगे बताया गया, किसी ज़माने में मेरे पूर्वज शोलापुर, नलिया तथा रोलापडू में भी रहते थे। तो इन जगहों पर भी इसके जो पूर्वज थे वो रहते थे। तो रोलापडू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और नलिया जो है वो गुजरात में है, और शोलापुर है वो महाराष्ट्र में है। तो आप नक्शे में देख सकते हैं कि ये जगह कहाँ पे हैं। तो इन जगहों पर इनके जो पूर्वज थे वो रहते थे। ये पक्षी इस तरह से बताता है। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता हूँ। तो वो बता रहा है कि आजकल मैं पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ भी रहता हूँ। मैं सर्वाहारी प्राणी हूँ, मतलब सब कुछ खा लेता हूँ, शाकाहारी भी हूँ और जो मांसाहारी वो भी चीज़ें मैं खा लेता हूँ, मतलब मांस भी खा लेता हूँ और सब्जी वगैरह भी खा लेता हूँ। तो मैं सर्वाहारी हूँ, सब कुछ मेरा आहार बन जाता है, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। कीट पतंगे, बिच्छू और मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप आदि खाना मुझे बहुत पसंद है। तो इसको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप। मुझे ज्वार, बाजरा, चना, तुअर, मूंगफली आदि खाना अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें भी उसको बहुत अधिक पसंद है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिना पानी के भी क्या होता है, जो ये मैदान है उसमें बहुत दिन तक प्यासा रह सकता हूँ। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिना पानी के भी सेवल घास के मैदानों तथा रेतीले प्रदेशों में कई दिन तक प्यासा रह सकता हूँ। और वर्षा ऋतु के आगमन पर मैं फूला नहीं समाता हूँ, मतलब जब बारिश होती है, वर्षा की ऋतु आती है तो मैं बहुत अधिक प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। तब मैं क्या करता हूँ, मैं उड़ उड़ कर बार बार हूम हूम की आवाज़ करता हूँ। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो मैं क्या करता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ और हूम हूम की इस तरह से आवाज़ निकालता हूँ। तो जो मादा गौरावर हैं उसको ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब मैं ये आवाज़ करता हूँ उस समय मेरे गले के नीचे एक थैली अपने आप उभर कर लटक आती है। तो जब ये आवाज़ निकालता है इस तरह की, तो उसके गले में जो थैली होती है वो क्या होता है, अपने आप उभर आती है और नीचे लटक जाती है। स्वभाव से मैं बहुत शर्मीला पक्षी हूँ। तो इसका स्वभाव कैसा है, ये काफ़ी शर्मीला पक्षी है पर ये आलसी नहीं है। तो बता रहा है कि मैं शर्मीला हूँ लेकिन आलसी नहीं हूँ। मैं अपने रहने के लिए घर खुद बनाता हूँ, हम घोंसला नहीं बनाते हैं। तो जो ये पक्षी है इसका घोंसला नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, सेवल घास में या अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर मादा गौरावर अंडे देती है। वह भी एक बार में एक ही अंडा देती है। तो ये जो पक्षी है उसमें जो मादा गौरावर है वो क्या करती है, एक बार में एक अंडा देती है। इन अंडों को सांप, बिलाव आदि से बचा कर रखना होता है। तो सांप है, बिलाव है, ये क्या करते हैं, इनके अंडों को खा जाते हैं। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो ये पक्षी है वो सेवल घास से भरे हुए मैदानों में रहता है। और जैसलमेर में इसको क्या किया गया है, इसके घर को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है, जिसे नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहते हैं। यहाँ इसका परिवार रहता है। और जो ये पक्षी है वो शौकलिया सोरसैन में भी पाया जाता है। और जो इसके पूर्वज थे वो शोलापुर, नलिया तथा रोलापडू में भी रहते थे। और वर्तमान में जो ये पक्षी है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता है। और जो ये पक्षी है वो सर्वाहारी है। और कीट पतंगे, बिच्छू और जो बिच्छू है और मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप, इसको खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ ज्वार, बाजरा, चना, तुअर, मूंगफली ये भी इसको बहुत पसंद है। और ये जो पक्षी है वो बहुत दिनों तक प्यासा रह सकता है, बिना पानी के रह सकता है। और वर्षा ऋतु इसको बहुत अच्छी लगती है, बारिश इसको बहुत अच्छी लगती है। जब बारिश आती है
तो ये बहुत अधिक प्रसन्न होता है और ये हूम हूम की आवाज़ निकालता है। और जो ये हूम हूम की आवाज़ निकालता है वो जो मादा पक्षी होता है उसको बहुत अच्छी लगती है, लुभाती है उसको। और जब ये आवाज़ करता है हूम हूम की इस तरह की, तो क्या होता है उसके गले के नीचे एक थैली अपने आप उभर कर लटक आती है। ये जो पक्षी है बहुत शर्मीला पक्षी है लेकिन आलसी नहीं है और अपने लिए रहने के लिए ये घर भी खुद ही बनाता है। इसका घोंसला नहीं होता और सेवल घास में या अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर जो मादा गौरावर है वो अंडे देती है, वो भी एक बार में 1 अंडा देती है। तो इन अंडों को क्या करना होता है, सांप बिलाव इन सब से बचा के रखना होता है। आगे वो क्या कहता है कि कई लोग हमारा शिकार कर लेते हैं, इस वजह से क्या होता है हमारी संख्या में बहुत कमी आ गई है, हम बहुत कम होते जा रहे हैं। तो जो ये पक्षी है वो कहता है मैं इस बात से बहुत अधिक चिंतित हूँ कि हमारी संख्या कम होती जा रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए लोग आगे आ रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो हमारे बचाव के लिए आगे आ रहे हैं। और सरकार ने भी क्या किया है, जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। फिर वो आगे कहता है कि दोस्तों फिर भी मुझे दुख है कि हमारी संख्या घट रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या है हमारी संख्या घटती जा रही है, क्योंकि खेतों में क्या होता है कीटनाशकों का प्रयोग होने से जहरीला दाना मुझे खाने के लिए मिलता है। तो खेती में जो कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं उससे जो खाना होता है वो जहरीला हो जाता है और ये पक्षी खा लेते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। और पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में क्या होता है ब्लास्ट होता है, जिससे कि ये पक्षी काफ़ी डर जाते हैं। तो वो कहता है आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं डरा हुआ हूं, भयभीत हूँ। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है, मुझे राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। तो राजस्थान सरकार ने जो ये पक्षी है इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया है और केंद्र सरकार ने मेरे सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। और जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया है, इनके सम्मान में, इस पक्षी के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो ये पक्षी है इसकी दिन पे दिन कमी होती जा रही है, क्योंकि लोग इसका शिकार कर लेते हैं। जो ये पक्षी हैं बहुत अधिक चिंतित हैं लेकिन खुश भी हैं कि लोग इनकी सुरक्षा में आगे आ रहे हैं, लोग जो हैं इनका बचाव कर रहे हैं। लेकिन बहुत से जो दवाइयाँ डाली जाती हैं खेतों में कीटनाशक, उससे क्या होता है जो दाना होता है वो जहरीला होता है और ये पक्षी खा लेते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। तो इनको बहुत दुख है कि इनकी संख्या घट रही है ये जहरीला दाना खाने से। और पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में जो ब्लास्ट होते हैं उससे भी इनको बहुत अधिक डर लगता है। तो ये पूछ रहा है बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हालांकि राजस्थान सरकार ने मुझे राज्य पक्षी का दर्जा भी दिया हुआ है और केंद्र सरकार ने मेरे सम्मान में डाक टिकट जारी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या है मैं बहुत डरा हुआ हूँ, भयभीत हूँ, क्योंकि लोग मेरा शिकार कर लेते हैं, मेरी संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है। अब आप बताओ कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में जो पक्षी है गौरावर उसके बारे में बताया गया है। ये कैसा है, क्या खाता पीता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका स्वभाव कैसा होता है, ये कैसे होते हैं। और आजकल ये पक्षी हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं और सरकार ने इन जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कानून भी बनाए हैं और हमें क्या करना चाहिए, इन पक्षियों की रक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।